सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD और 9 बजे के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं फरवा वहीद। मैं हूं अबूजर मौसम। 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुश आमदीद। और कौमी मंजरनामे से कुछ खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि बोर्ड पर बोर्ड तश्कील दिया जा रहा है, रिपोर्ट पर रिपोर्ट आ रही है, नहीं हो रहा तो मियां नवाज शरीफ का इलाज नहीं हो रहा। पंजाब हुकूमत ने ताखीरी हरबा अपनाते हुए एक बार फिर स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है। हुकूमत पंजाब ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तशखीस की हुई बीमारी की मजीद तशखीस के लिए 7 रुकनी स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। पंजाब हुकूमत की 2 अस्पताल जिना और PIC नवाज शरीफ को दिल के दौरे की तस्दीक कर चुके हैं, लेकिन बेहिसी का मुजाहरा करते हुए दोनों अस्पतालों ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया। दोनों रिपोर्ट्स में जो अलामात जाहिर हुई उनमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का फौरी इलाज होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो यही है, इन पेशेंट्स को दाखिल करना चाहिए और उनकी कॉरोनरी एंजियोग्राफी करनी चाहिए, और इनके केस में तो ग्राफ भी देखे जाएंगे ताकि पता चले कि दिल की नीचे की दीवार जहाँ थैलियम इनका पॉजिटिव है, क्या वहाँ की ब्लड सप्लाई ग्राफ्ट के ज़रिए या उनकी नेटिव आर्टरी की वजह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं, उसमें तंगी तो नहीं या क्लॉट तो नहीं फंसा हुआ, उससे इनकी एक तो ट्रीटमेंट बेहतर हो सकेगी। नया मेडिकल बोर्ड एक बार फिर साबिक वज़ीर आज़म का मुआयना करेगा, मुआयने के बाद एक और रिपोर्ट तैयार करेगा और अपनी सिफारिशात महकमा दाखिला को देगा। इसके बाद क्या होगा शायद पंजाब हुकूमत को भी नहीं मालूम। पहले ही 2 मेडिकल बोर्ड्स की रिपोर्ट्स में दिल के दौरे की तस्दीक होने के बावजूद इलाज शुरू ना हुआ, जो मसीहाओं की मसीहाई पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। पंजाब हुकूमत का नया मेडिकल बोर्ड बनाने का खत है या नैब के सजा याफ्ता कैदी की तशरीह मुहिम। पंजाब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम के मेडिकल बोर्ड के खत एक ही जुमले में साबिक वज़ीर को 2 बार नैब का सजा याफ्ता कैदी लिखने का क्या मकसद है? हुकूमत की खुशनुदी का हुसूल या दिल की भड़ास निकालने की कोशिश की गई है। सोशल मीडिया पर इस खत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत पंजाब का नया मेडिकल बोर्ड बनाने का खत या फिर नैब के सजा याफ्ता कैदी की तशहीरी मुहिम, सवालात उठना शुरू हो गए हैं। उधर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज पिम्स अस्पताल में अपना तिब्बी मुआयना कराएंगे। मेडिकल बोर्ड शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना करेगा। मेडिकल बोर्ड की जानिब से शहबाज शरीफ का एको अल्ट्रासाउंड और मैदे के टेस्ट भी लिए जाएंगे। तो आपको आगाह कर रहे हैं, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज पिम्स अस्पताल में अपना तिब्बी मुआयना करवाएंगे। मेडिकल बोर्ड शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना करेगा। मेडिकल बोर्ड की जानिब से शहबाज शरीफ का एको अल्ट्रासाउंड और मैदे के टेस्ट भी लिए जाएंगे। मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो आज लिए जाएंगे और जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना करने के लिए, वो इन रिपोर्ट्स का जायज़ा लेगा। और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर जो हैं वो आज पहुंचेंगे पिम्स अस्पताल अपने तिब्बी मुआयने के लिए। जो बात सानिया साहिवाल की, तो पुलिस ने सानिया साहिवाल के मुतासिरीन का मजाक बना डाला है। सदर मुमलिकत और चेयरमैन सेनेट से मुलाकात के लिए मकतूल खलील की फैमिली को इस्लामाबाद लाया गया। सदर पाकिस्तान की मसरूफियात के बायस मुलाकात के लिए मदऊ की गई खलील की फैमिली ख्वार होकर रह गई। सदर खुद कराची में है, हमारा तमाशा क्यों बनाया गया? सानिया साहिवाल के मकतूल खलील के भाई का सबर जवाब दे गया। सदर साहब कराची चले गए हैं और सेनेट साहब वो भी चले गए हैं। भाई ये क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ? ये क्या है? ये तमाशा लगा रहे हैं हमारा, पहले थोड़ा लग गया है। अभी हमें जलील किया जा रहा है, सड़कों पर रसवाई किया जा रहा है। जलील का मजीद कहना था कि मुलजिम सिक्योरिटी हसार में है, मुतासिरा खानदानों को सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की गई। समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। सानिया साहिवाल में मुतासिरा खलील के भाई जलील और उसकी फैमिली के सदर आरिफ अलवी और फिर चेयरमैन सेनेट से मुलाकात होना तय थी, मगर दोनों शख्सियात की मसरूफियात की वजह से मुलाकात न हो सकी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के बुलाने के बावजूद मकतूल जीशान के अहले खाना को इजलास में पेश नहीं किया गया। IG पंजाब ने बताया कि वाक़े से पुलिस की कमर टूटी है। चेयरमैन कमेटी रहमान मलिक कहते हैं जीशान की गाड़ी का रिकॉर्ड चेक करवाया गया, गाड़ी किसी दहशतगर्द के ज़रिए इस्तेमाल नहीं रही। जीशान भट्टी की रिपोर्ट।
सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला का इजलास चेयरमैन रहमान मलिक की सदारत में हुआ, जिसमें सानिया साहिवाल की पेशरफ्त का तफसील से जायजा लिया गया। आईजी पंजाब ने कायमा कमेटी को बताया कि सीटीडी एहलकारों की एक गलत कार्रवाई ने हमारी कमर तोड़ दी। साबित हुआ कि खलील की फैमिली बेगुनाह है तो एहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया। वाकये की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराई जाएगी और हकाइक सामने लाए जाएंगे। एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब ने कायमा कमेटी को बताया कि ज़ीशान दहशत गर्द था, वो इंतहाई खतरनाक नेटवर्क का हिस्सा रहा है। जब गाड़ी निकली तो सीटीडी एहलकारों ने समझा कि गाड़ी में ज़ीशान के नेटवर्क के लोग हैं। रहमान मलिक का कहना था ज़ीशान की गाड़ी की तफसीलात निकलवाई हैं, गाड़ी किसी दहशत गर्द के ज़ेरे इस्तेमाल नहीं रही। मैंने पूरी गाड़ी का रिकॉर्ड निकाला, 4 लोगों में वो गाड़ी ट्रांसफर हुई है, उसमें किसी जगह नहीं मेंशन की ये टेररिस्ट है। नंबर 1, एक ये मुझे सस्पिशन होती है कि अगर आप कहते हैं ये गाड़ी टेररिस्ट की थी तो फिर क्यों साबित नहीं की कि गाड़ी टेररिस्ट की है। दूसरा, जब वो निकलते हैं तो वो जाते हैं साहिवाल के करीब, तो उनको पहले क्यों नहीं इंटरसेप्ट कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि जेआईटी रिपोर्ट आने तक मामले का जायजा ना लिया जाए, जिस पर चेयरमैन कमेटी ने आईजी पंजाब से चालान की कॉपी, इंक्वायरी रिपोर्ट और ऑपरेशन में शामिल एहलकारों की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली और शफाफ इंक्वायरी की हिदायत कर दी। कमेटी ने आईजी पंजाब से ज़ीशान के दहशतगर्द होने के सबूत भी तलब कर लिए। इजलास में तलब किए जाने के बावजूद ज़ीशान के लवाहिकीन को पेश नहीं किया गया। ज़ीशान भट्टी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर हाईकोर्ट का इंसाफ की फरहमी से मुतालिक एक और बड़ा फैसला सामने आया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान ने सिविल रिविजन्स और अपीलें 3 माह में निपटाने का हुक्म दे दिया है। पंजाब में 3300 से ज्यादा अपीलें ज़ेरे इल्तिवा हैं। तो ये अहम फैसला लाहौर हाईकोर्ट का सामने आया है इंसाफ की फरहमी से मुतालिक। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान ने सिविल रिविजन्स और अपीलें 3 महीने में निपटाने का हुक्म दे दिया है। दीगर खबरों में आपको बताएं कि फैसलाबाद की ज़राअत के लिए खतरे की घंटी बज गई है। कीमियाई तज्जिए के मुताबिक शहर में 85% ज़ेरे ज़मीन पानी जहर बन चुका है। तो आपको बताएं कि ये अहम इंकशाफ सामने आया है। फैसलाबाद की ज़राअत के लिए खतरे की घंटी बज गई है। कीमियाई तज्जिया किया गया और इस तज्जिए के मुताबिक शहर में 85% ज़ेरे ज़मीन पानी जहर बन चुका है। नहरी पानी की 38% कमी के बायस ट्यूबवेल के बगैर अब गुजारा नहीं, लेकिन ज़रूरी साइंसदान कहते हैं कि ज़ेरे ज़मीन पानी जहरीला हो चुका है। ये पानी जहरीला क्यों हुआ, इसके ज़राअत पर क्या असरात हैं और बचाव कैसे मुमकिन है, आइए आपको बताते हैं। अयूब ज़रूरी तहकीकाती अदारे की रिपोर्ट्स और माहिरीन के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन पानी में सोडियम साल्ट और क्लोराइड की बड़ी मकदार ज़रूरी ज़मीन के लिए ख़तरनाक है। आपको पता है कि नहरी पानी की तो कमी बहुत ज़्यादा है और हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी बहुत बढ़ गई हुई है। लिहाजा हमें इन्हिसार ट्यूबवेल के पानी पर करना पड़ रहा है। आपको पता है कि 80% से ज़्यादा पानी या अनफिट है या मार्जिनली फिट है। माहिरीन इसकी 4 वजूहात बयान करते हैं। तो इसमें इंडस्ट्रियल वाटर इसमें मतलब इस्तेमाल हो रहा है, शामिल हो रहा है, बारिशें हमारी कम हो रही हैं, हमारी ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। जो सारे सबब हैं जिसकी बिना पर जो हमारा ज़ेरे ज़मीन पानी वो नीचे जा रहा है और ख़राब होता जा रहा है। काश्तकार कहते हैं इस सूरत हाल में ट्यूबवेल चलाना तर्क करते जा रहे हैं। चूँकि फैसलाबाद में हमें नहरी पानी की कमी का सामना था और हमने ये ट्यूबवेल लगवाए थे आज से तकरीबन 20 साल पहले। तो ट्यूबवेल तो लगवाए मगर उस वक्त पानी कदरे बेहतर था ज़ेरे ज़मीन, और हम पानी को मिक्स करके लगाते रहे नहरी पानी के साथ। लीमू और पपीता जिनकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती, तभी तो नहरी पानी पर पलने की वजह से बहुत फलदार हैं। लेकिन आम, खजूर, लीची और वो तमाम पौधे जिनकी जड़ें ज़ेरे ज़मीन पानी तक हैं, उनको अब फल नहीं लगता। ज़रूरी अफसरान बचाव के तरीके भी बता रहे हैं कि हमें ये एक तो मतलब बारिशें कम होती हैं, बारिशें ज़्यादा होंगी तो नहरें भी चार्ज हो जाएंगी, पानी जो वाटर टेबल है वो भी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। हमें ऑर्गेनिक मैटर, नामियाती मादा, ये कम से कम एकड़ में 1.30% होना चाहिए, हमारा 0.6% आ रहा है, ये बहुत कम है। काश्तकारों के मुताबिक जिप्सियम और सल्फ्यूरिक एसिड बचाव के आर्जी तरीके हैं, जबकि ज़रूरत मुश्किल हल की है। अभी आपको बताएं कराची के इलाके लिहारी और स्टील टाउन में पुलिस मुकाबलों में एक मुलजिम हलाक, दूसरा गिरफ्तार करके असलहा भी बरामद किया गया। छापों के दौरान टारगेट किलर और मुतादिद मशकूक अफराद गिरफ्तार भी किए गए। ज़िले हैदर की रिपोर्ट। कराची के इलाके स्टील टाउन में पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम रोशन उर्फ रोशू से बम, असलहा, मोबाइल फोन और कैश बरामद कर लिया।
जबकि फरार होने वाले साथी मुलजिम की तलाश जारी है। गिडाप सिटी पुलिस की जानिब से गबोल टाउन में रात गए दाखिली और खारजी रास्ते सील करके ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान 11 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि 3 अफराद को गिरफ्तार करके बाकी अफराद को रिहा कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा और मुनिशात बरामद की गई। बगदादी, न्यू कराची और पापोश में छापों और क्रैकडाउन के दौरान मफरूद टारगेट किलर और स्ट्रीट क्रिमिनल समेत 5 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, शराब की बोतलें और मनशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जबकि गुज़िश्ता रात लियारी पुलिस मुकाबले में जख्मी मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त सिकंदर के नाम से कर ली गई है। जिले हैदर, 24 न्यूज़, कराची। उधर कराची के इलाके क्लिफ्टन की नीलम कॉलोनी में सिलेंडर धमाके से लगने वाली आग की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। देखा जा सकता है कि ट्रक से सिलेंडर उतारते ही आग लग गई। तो ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं, आग लगने के मनाजिर। कराची का इलाका क्लिफ्टन, जहां नीलम कॉलोनी में सिलेंडर धमाके से लगने वाली आग की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली और ये साफ देखा जा सकता है हादसे के वक्त वहां पर चंद अफराद भी मौजूद थे। भगदड़ मच गई और ये भी देखा जा सकता है कि ट्रक से सिलेंडर उतारते ही वहां पर आग लग गई, जिसके बाद कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता भगदड़ मच गई और आग लग गई। इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्राइम में इजाफे के बायस शहरी शदीद परेशान है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती समेत मामूली नौइयत के 143 मुकदमात भी दर्ज किए गए। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सद्दाम मांगड़। सद्दाम मांगड़, बताएगा अमन अमान की क्या सूरत हाल है? सद्दाम मांगड़ से हम जानेंगे सूरत हाल। इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो चुका है, शहरी शदीद परेशान है। गुज़िश्ता हफ्ते की बात की जाए तो इस दौरान कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती समेत मामूली नौइयत के 143 मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए थे। तो बढ़ती हुई वारदातें इस्लामाबाद में और मुतादिद शहरी जो हैं लाखों रुपए गाड़ियों और दीगर कीमती अशिया से भी महरूम हुए हैं। सद्दाम मांगड़ हमारे साथ हैं। जी सद्दाम, बताएगा क्या सूरत हाल है? शहरी परेशान है, बिगड़ती हुई सूरत हाल पर। इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में एक हफ्ते के दौरान कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, चोरी और दीगर जो संगीन नौइयत की वारदातों के साथ साथ मामूली जो मुकदमात हैं 143 मुकदमात इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से दर्ज किए गए हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि एक पसंद की शादी करने वाली खतून समेत एक हफ्ते के दौरान 4 अफराद को जो है वो कत्ल किया गया। इसके अलावा डकैती और राहज़नी की वारदातों में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। डकैती की 9 वारदातों में शहरी लाखों रुपए के तलाई जेवरात नकदी से महरूम हो गए, जबकि चोरी की 27 मुकदमात में शहरी लाखों रुपए के तलाई जेवरात नकदी 6 गाड़ियों 3 मोटरसाइकिलों से जो है वो महरूम हो गए। इसी तरह जो दीगर क्राइम की वारदातें हुई हैं जिनमें स्ट्रीट क्राइम है, बिजली चोरी के मुकदमात और इसके अलावा मुख्तलिफ नौइयत के जो मुकदमात हैं वो दर्ज किए गए हैं। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस एक भी जो है मुकदमे को ट्रेस नहीं कर सकी। जो डकैती की वारदातों में शहरी लाखों रुपए से महरूम हुए, एक भी जो मुलजम है वो इस हवाले से गिरफ्तार नहीं किया गया। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जो डकैती और राहज़नी की वारदातें हुई हैं उनमें बेहद इजाफा हुआ है। इसके अलावा खुदकुशी की कोशिश करने पर और बिजली चोरी और सरकारी ज़मीन पर मुकदमा दर्ज कब्जा करने पर एक मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़े आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बर्फबारी तो थम गई है लेकिन सैर सपाटे अभी भी जारी हैं। ऐसा रोश चतराल में हो रहा है जहां लोग स्कीइंग कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे से भी, लेकिन आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बर्फबारी थम गई है लेकिन लोग जो हैं वो सैर सपाटे करने में मसरूफ हैं और ऐसे ही कुछ मनाजिर कैमरे की आंख ने महफूज किए हैं दरोश चतराल के। रशीद, वैसे तो सियासत में लंबी छोड़ते रहे हैं लेकिन अब उन्होंने ऐसी लंबी छोड़ी है कि पकड़ाई नहीं दे रही। कैसे, आप भी देखिए। फरवरी से लेके 28 फरवरी तक इंशाल्लाह आप मुझे ट्रेन में देखेंगे। तमाम स्टेशन क्लीन होंगे, तमाम कोचेस। करप्शन को माफ नहीं करूंगा जी। पाकिस्तान रेलवे में 0 टॉलरेंस होगी करप्शन के लिए, नो वे एट ऑल। फौज के बाद अगर पाकिस्तान का कोई दूसरा इदारा है तो वो रेलवे है, और जितनी अच्छी फौज कमांड एंड कंट्रोल में चल रही है
इंशाल्लाह रेलवे चले। पाकिस्तान रेलवे मिसाइल बना सकता है जी, दूर मार मिसाइल बना सकता है, इतनी इसमें। नाज़रीन, हुकूमत कहती है कि अपोजिशन को वज़ीर-ए-आज़म का एहतराम करना होगा, लेकिन जब इमरान खान अपोजिशन में थे तो वो वज़ीर-ए-आज़म का कितना एहतराम करते थे। इस्लामाबाद से बशीर चौधरी की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तानी सियासत में इख्तलाफ राय को ज़ाती हद तक ले जाने का सेहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर है। 30 नवंबर 2011 के जिस जलसे ने तहरीक इंसाफ को जन्म दिया था, इस जलसे में इमरान खान ने नून लीग और तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात को नूरा कुश्ती करार दिया था, जिसके बाद से तहरीक इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया पर मुखालिफिन को खूब लताड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। क्योंकि डाकू इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। ये डाकू मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। हमारे पास पैसा नहीं है मुल्क चलाने के लिए, कर्जों में ये मुल्क डूब रहा है। 2013 के इंतखाबात के बाद इमरान खान जब अपोजिशन के तौर पर कौमी असम्बली में आए तो उन्होंने मुंतखब वज़ीर आज़म को मानने से इनकार करते हुए उनसे मुस्ताफी होने का मुतालबा किया, धरना दिया और पार्लियामान पर लानत भेजी। इमरान खान ने कंटेनर पर खड़े होकर असफन यार वली, मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकजई के नाम बिगाड़े और नकलें उतारी। यहाँ तक के सियासी रहनुमाओं के बारे में ये तक कहा कि उनकी शलवारें गीली हो गई हैं। मौलाना साहब का नाम याद करके डीजल का नाम मैं भूल ही गया क्या कहना चाहता था। और अचकजई का जरा ड्रामा सुनो। बड़ी चादर पहनी हुई ऐसे करके बड़ा कोई आदमी लग रहा है। मैं भी थोड़ी देर के लिए पागल बन गया अचकजई से। मैं भी कहा बड़ा कोई मलांग आदमी है। इमरान खान ने सिर्फ सियासी हरीफों को ही नहीं बल्कि उस वक्त की इंतजामिया और पुलिस अफसरान को भी धमकियां दी थीं कि वो उन्हें अपने हाथों से फांसी लगाएंगे। उधर नईमुल हक की तरफ से शहबाज शरीफ और साद रफ़ी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स रुकवाने के बयान पर अपोजिशन भरम हो गई है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बयान देने वाले की अपनी कोई हैसियत नहीं, जबकि शायद खाकान अब्बासी का कहना था कि हुक्मरान जमात में बदकलामी का मुकाबला जारी है। दावा है कि ऐसे पीएम है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। उन्होंने 3 ट्वीट किए और उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन को धमकी दी, अपोजिशन को धमकी दी और कहा कि आप जेलों में सड़ना चाहते हैं, आप कि मैं प्रोडक्शन ऑर्डर बंद करा दूंगा। अफराद जो हैं वो डिस्पेंसिबल होते हैं लेकिन अदारे और सिस्टम इंडिस्पेंसिबल है। तो अगर ये माहौल इन्होंने पार्लियामेंट में रखना है तो हम भी तैयार हैं उसके लिए। वज़ीर मुमलिकत रेवेन्यू हमाद हसन ने मिनिस्ट्री को तनकीद का निशाना बनाने वालों को गधा कह दिया। कहते हैं ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में बैठने का इख्तियार नहीं है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि हुकूमत झूठ बोल रही है, उनकी अपनी जायदादें निकल रही हैं। इसकी मुखालफत करते थे, उनका ख्याल था कि ये किसी को फ़ायदा देने के लिए स्कीम लाई गई है। अब जब उन्होंने देखा कि उनके अपने घर वालों को नुकसान होने शुरू हो गए तो उन्होंने यू टर्न लिया और अपने घर वालों को बचाने के लिए उन्होंने अपना दूसरा चेहरा जो है वो सामने ले आए। जो ऑफशोर कंपनियों के साथ प्ली बारगेनिंग का उसूल दिया है, ये भी हुकूमत और ख़ासकर पीटीआई के जो नारे थे उसमें एक यू टर्न हम समझते हैं। अगर आपका एफपीआर प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर दे रहा है, दैट मीन्स आप उसको रास्ता दे रहे हैं, तो ये झूठ बोल रहे हैं। ये अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि सारी इनकी खुद की जायदादें निकल रही हैं बाहर। और हुकूमत ने अखराजात पूरे करने के लिए मरकजी बैंक से कर्ज लेने का नया रिकॉर्ड बना दिया। माजी की तमाम हुकूमतों ने मजमूई तौर पर बैंक से जितना कर्ज लिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 महीने में ही इससे 200 अरब रुपए जायद कर्ज ले लिया। किफायत शुआरी का नारा लगाने वाली तब्दीली सरकार अपने अखराजात को काबू करने में नाकाम हो गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मरकजी बैंक से कर्ज लेने में माजी की तमाम हुकूमतों को पीछे छोड़ दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक जनवरी के तीसरे हफ्ते के दौरान हुकूमत ने मरकजी बैंक से 3 खरब 17 अरब 44 करोड़ रुपए के नए कर्जे लिए। पीटीआई की हुकूमत की तरफ से पुराना कर्ज वापस करने और रोजमर्रा के अखराजात के लिए अब तक मरकजी बैंक से लिए गए कर्जों का मजमूई हुजम 37 खरब 39 अरब 67 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से लिया गया कर्ज गुज़श्ता माली साल इस अरसे में स्टेट बैंक से लिए गए कर्जों से 67% ज्यादा है। नून लीगी हुकूमत के खात्मे पर मरकजी बैंक से माजी की तमाम हुकूमतों की तरफ से लिए गए कर्जों का मजमूई हुजम 35 खरब 39 अरब 45 करोड़ रुपए था। नए कर्जे शामिल करके मरकजी बैंक से लिए गए हुकूमती कर्जों का मजमूई हुजम 72 खरब 79 अरब रुपए से भी तजावुज कर गया है।
उधर स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से ब्रिटिश हाई कमीशन के पॉलिटिकल काउंसिलर विलियम मिडल्टन और बरतानवी इदारे PFID लाहौर के सरबराह मिस्टर जनाल शाह ने मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि बरतानवी इदारे के ताउन से पंजाब असेंबली की वर्किंग और कमेटी सिस्टम को मजीद बेहतर बनाने के लिए रिफॉर्म्स की जाएंगी। दोनों इदारे पाकिस्तान और बरतानिया में तारीखी ताल्लुकात की रोशन मिसाल हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से ब्रिटिश हाई कमीशन के पॉलिटिकल काउंसिल मिस्टर विलियम मिडल्टन और बैनुल-अक़वामी तरक्की के बरतानवी इदारे DFID लाहौर के सरबराह मिस्टर जनाल शाह ने उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब असेंबली और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि वाकई में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से 2 अफराद जाँ-बहक हो गए। वाकये की CCTV फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हसरत अब्बास से भी, लेकिन आपको बताएं कि ये वाकया पेश आया है वाकई में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से 2 अफराद जाँ-बहक हो गए हैं। वाकये की क्लोज सर्किट टेलीविजन फुटेज 24 न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये वाकया रात गए पेश आया। जोरदार टक्कर से जो है 2 अफराद जान की बाजी हार गए। उधर नारोवाल में आबादियों के दरमियान से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर फाटक न होने से किसी भी वक्त कोई भी हादसा पेश आ सकता है। खुला फाटक शहरियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे यासिर अराफात से जो इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। यासिर बताइएगा इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं कि यहाँ पर इंसानी जानों को महफूज बनाया जा सके? बिल्कुल जी, मैं इस वक्त नारोवाल न्यू लाहौर रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ से जो रेलवे ट्रैक गुजर रहा है इसके ऊपर फाटक नहीं है। फाटक ना होने की वजह से यहाँ पर मुतअद्दिद हादसात भी हो चुके हैं। इस जो दूसरी साइड पे जो रहायशी आबादी हैं जिनके सैकड़ों की तादाद में डेली शहरी जो है इसी ट्रैक से गुजरते हैं और उन शहरियों का क्या कहना था वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन रेलवे ने यहाँ पर एक बोर्ड नस्ब किया हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि रेलवे लाइन अपनी जिम्मेदारी से अबूर करें। ये मेरा कैमरामैन ज़रा दिखा दे, ये ज़रा एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि रेलवे लाइन अपनी जिम्मेदारी से अबूर करें। इस मंतक की हमें समझ नहीं आ सकी कि ये क्या मंतक है। जो मैं आपको बताता चलूँ कि इस साइड पे जो रहायशी आबादियाँ हैं उनमें जो सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं ये रहायश पजीर हैं। दूसरी तरफ एक कॉलेज भी है जिसमें 2000 के करीब जो है वो स्टूडेंट पढ़ते हैं। ओल्ड एज होम भी है। मेरे साथ कॉलेज का तालिब इल्म मौजूद है, हम इन्हीं से बात कर लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी भाई जान। जी, मैं कॉमर्स कॉलेज के तलबा और हमारे कॉलेज के तकरीबन 2000 से ज़ायद जो बच्चे रोज़ाना गुजर के जाते हैं और यहाँ पर एक टाउन भी है और रिहायशी आबादी भी काफ़ी लोग यहाँ से गुजर कर जाते हैं और सबसे बड़ा इशू यही है कि यहाँ पर फाटक नहीं है। जी बिल्कुल जी, जैसा कि आपने तालिब इल्म की बात सुनी, उस तालिब इल्म का कहना था कि हमारी वज़ीर रेलवे से ये रिक्वेस्ट है कि ये रेलवे ट्रैक के ऊपर फाटक लगा दिया जाए ताकि हमारी जानें सेफ़ हो सके। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो रेलवे ट्रैक है नारोवाल से जो गुजर रहा है, इस रेलवे ट्रैक पर डेली की बुनियाद पर 5 ट्रेनें लाहौर जाती हैं और 5 ट्रेनें लाहौर से आती हैं। तो शहरियों का यही कहना था कि इसके ऊपर फाटक बना दिया जाए ताकि हमारे लिए आसानी हो सके। जी, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 और वनडे मैचेस के लिए कौमी वुमेन क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। कप्तान बिस्मा मारूफ फतह के लिए पुरुमीद हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 और वनडे मैचेस के लिए कौमी वुमेन क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। टीम में बिस्मा मारूफ, एमन अनवार, आलिया रियाज, डायना बेग, जवेरिया खान, कायनात इम्तियाज, नाहिदा खान, नशरा सिंधु, निदा डार, सबा नजीर, सना मीर, सिद्रा अमीन, सिद्रा नवाज, उमैमा सोहेल शामिल हैं। दूसरी जानिब 3 रोजा इंटरनेशनल T20 सीरीज के लिए इन दिनों कौमी वुमेन्स क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप जारी है। कौमी वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ का कहना है कि कैंप में पावर हिटिंग और फिटनेस पर काफी मेहनत की जा रही है। बहुत सी लड़कियां काफी हार्ड वर्क कर रही है। हम लोग बेसिकली पावर हिटिंग पे ज्यादा काम कर रहे हैं, फील्डिंग पे ज्यादा काम कर रहे हैं ताकि जो इम्प्रूवमेंट है वो आगे T20 में हम लोग उसको शो कर सकें। दूसरी तरफ तरबियती कैंप के कमांडेंट और टीम हेड कोच मार्क कोल्स, बैटिंग कंसल्टेंट एंडी रिचर्ड्स की मुशावरत के साथ वुमेन क्रिकेटर्स की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं। जबकि वेस्ट इंडीज ने कराची के साउथ एंड क्लब में 31 जनवरी, 1 और 3 फरवरी को 3 T20 मैचेस खेलने हैं। कैमरामैन एसर ताहिर के हमरा महमूद रियाज, 24 न्यूज, कराची।
پاکستانی جہاں بھی جاتے ہیں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں۔ اس کی ایک قابل فخر مثال مائرہ باجوہ ہیں جو 17 سال کی ہیں اور انہیں امریکی سینٹ کے اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نوازا۔ پاکستانی نیاد مائرہ باجوہ ہائیسٹ سٹیزن ایوارڈ حاصل کر کے بہت خوش ہیں اور اپنی اس کامیابی کو ان روایات کی وجہ قرار دیتی ہیں جو انہوں نے اپنے والدین سے ورثے میں حاصل کی۔